नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स देखो, सामान्य अध्ययन की ये मॉक टेस्ट संख्या 3 लेकर हाजिर हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो मॉक टेस्ट है ये जीआईसी के एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएससी, पुलिस, पीसीएस, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, जूनियर एडिट जैसी परीक्षाओं में दोस्तों ये काम में आने वाले सवाल हैं। ठीक है, और तो इनके अलावा सभी परीक्षाओं में आने वाले सवाल हैं। और हमारे इस टेस्ट की आपको फ्री में दोस्तों पीडीएफ मिल सकती है। हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। जो कैसे करना है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन मॉक टेस्ट संख्या 3। तो फ्रेंड्स, हमारा नाम देव कुमार बौद्ध, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ तलवार नेट पास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखो, हर एक सवाल में आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है। 20 सेकंड का आपको समय है। ठीक है, 20 सेकंड का आपको समय हर एक सवाल में। पहला सवाल है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या हरे पौधे। 20 सेकंड है आपको कमेंट करने के लिए। सभी का हार्दिक है स्वागत दोस्तों, वेलकम। अगर आपको हमारा ये मॉक टेस्ट 1-2% भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अब दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है? तो फ्रेंड देखो, हरे पौधे जो है वो सौर ऊर्जा को दोस्तों एकत्रित करते हैं। ठीक है, और अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दूसरा सवाल, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15, 16, 12 या 11। रग्बी फुटबॉल यानी तो एक मैदान होता है। ठीक है, एक नेट होता है, नेट बीच में। तो क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरफ कितने होते हैं और इस तरफ कितने होते हैं? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड देखो, इस पक्ष में ही 15 होते हैं और इस पक्ष में ही 15 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने है। दरवाज़ा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? आमिर खान, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन या सलमान खान। दरवाज़ा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन तो दरवाज़ा बंद योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चौथा सवाल, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, फॉक्स टॉलबॉट या लीडी फॉरेस्ट। ट्रायोड बल्ब, डायोड भी बल्ब होता है दोस्तों, ट्रायोड बल्ब होता है। ठीक है, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड, चौथे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीडी फॉरेस्ट। लीडी फॉरेस्ट तो, और रदरफोर्ड परमाणु, मैडम क्यूरी तो ये है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि यूरेनियम
पर नाइट्रोजन की बमबारी की तो क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन शुरू हो गया। पांचवा सवाल, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब? कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चित्रकला तो पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। मधुबनी मधुबनी पड़ती है बिहार में, ठीक है। किशनगढ़ पड़ती है दोस्तों, किशनगढ़ ये पड़ती है राजस्थान में, ठीक है। छठा सवाल, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? लगभग 80, लगभग 71, लगभग 61, लगभग 51? फ्रेंड्स पृथ्वी ये उत्तरी गोलार्ध है, तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी का भाग पर जल की उपस्थिति है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है लगभग 71% जो है उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, पानी है। उत्तरी गोलार्ध में तो भारत भी आता है, ठीक है, अमेरिका आता है दक्षिणी गोलार्ध में। सातवां सवाल, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? यानी कि दोस्तों जब गौतम बुद्ध ने अपने गृह को त्याग दिया तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, महापरिनिर्वाण या धर्मचक्र परिवर्तन? 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए आपको। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग को तो जब उन्होंने संबोधित किया, ठीक है, संबोधि। धर्मचक्र परिवर्तन दोस्तों जब सारनाथ में उन्होंने पहला जो है उपदेश दिया, ठीक है। जब दोस्तों उनकी मृत्यु हुई तो उनको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक आंसर है। आठवां सवाल, निम्न में से कौन बीज उत्पन्न करता है? बीज, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। निम्न में से कौन बीज उत्पन्न करता है? तो ये बायोलॉजी का सवाल है, ठीक है। ये जो है सभी जो है बॉटनी में तो ये जो है वर्गीकरण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो बीज उत्पन्न करता है वह है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। नौवां सवाल, संख्या 6.022 मल्टी 10⁻23 को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, एवोगाड्रो संख्या या डाल्टन संख्या? संख्या 6.022 मल्टीपल 10⁻23 को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या, ऑप्शन नंबर सी। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या शौर्य चक्र? निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो पहला जो है वह है परमवीर चक्र,
ठीक है। उसके बाद में कौन सा जो चक्र है वो दूसरे नंबर पर आता है? तो फ्रेंड्स देखो, दूसरे नंबर पर जो है वो है महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील, बाग। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो फ्रेंड देखो, स्विमिंग पूल इंसान बनाता है, चिड़िया जो है चिड़िया बनाती है, बाग जो मानव लगाते हैं, परंतु झील जो है दोस्तों ऑटोमेटिक ही जो है उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत हुई? 1998, 2000, 2002 या 2004? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड सही आंसर है 2000 ईस्वी में, ठीक है। 13वां सवाल, मेघदूत के लेखक कौन है? तुलसीदास, कालिदास, गंधर्व या वाल्मीकि? मेघदूतम के लेखक कौन है या कौन थे? तो फ्रेंड्स सही आंसर है तेरे का बी, कालिदास। तो कालिदास हैं ये गुप्त काल के जो है लेखक थे। 14वां सवाल, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई, 19 नवंबर, 24 नवंबर या 13 मार्च? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 20 सेकेंड है आपको कमेंट करने के लिए। दोस्तों जितने भी देख रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19 नवंबर को दोस्तों विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 15वां सवाल, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर? राजस्थान का कौन सा शहर हर एक वर्ष मरु महोत्सव का आयोजन करता है? तो फ्रेंड्स वो जो शहर है वो है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। 15वां सवाल, 16वां सवाल, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त होता है? बिरुबिन, मेलेनिन, लाइकोपिन, क्लोरोफिल? पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स 16वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन से। दोस्तों लाइकोपीन से जो है, और दोस्तों जब त्वचा का रंग जो होता है गेहूं रंग का होता है मेलेनिन से त्वचा, ठीक है। और हरी पत्तियों का क्लोरोफिल कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, प्रशंसा विधि? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो फ्रेंड 17वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशंसा विधि नहीं। तो देखो जब राष्ट्रीय आय होती है, आय गणना होती है, तो उसमें आय कितनी हुई, उत्पाद कितना हुआ और खर्च कितना हुआ, ये जो है समाकलित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी। 18वां सवाल, ह्यूमस
खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? मूल, चट्टान परत, उप परत, ऊपर की परत या नीचे की परत? ह्यूमस, खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? दोस्तों देखो, मिट्टी में कितनी कई परत होती हैं, ठीक है, तो कौन सी जो परत है वो ह्यूमस या खाद मिट्टी की परत का हिस्सा है? तो फ्रेंड देखो, सबसे ऊपर की जो परत होती है, ठीक है, वो ह्यूमस या खाद मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी की परत का दोस्तों हिस्सा होती है। ऑप्शन नंबर सी। 19वां सवाल, निम्नलिखित खेलों में कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? फेसिंग, स्क्वाश, फुटबॉल, साइकिलिंग? तो निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्म कालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? ग्रीष्म मतलब तो गर्मी, ठीक है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों ये जो है सर्दकालीन में ओलंपिक में शामिल होता है, ठंड के दिनों में, ठीक है। 20वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है, यानी कि पानी पर भी रह सकते हैं और जमीन पर भी? तो फ्रेंड देखो, सही आंसर है इसमें से कछुआ। तो कछुआ जो है 99% पानी में रहना पसंद करता है, ठीक है, बाहर कभी कभी निकलता है बस। 21वां सवाल, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? विदर्भ, सौराष्ट्र, तमिलनाडु, मुंबई? रणजीत ट्रॉफी क्रिकेट की दोस्तों एक ट्रॉफी है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर भारत के जो राज्य हैं उसके सभी जो है राज्य खेलते हैं रणजी ट्रॉफी को। और सवाल है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है? तो फ्रेंड सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई ने। देखो, मुंबई ने लगभग 50 से ज़्यादा बार जो है जीती है ट्रॉफी। 22वां सवाल, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ? 1 बिलियन, 100 मिलियन, 3.5 मिलियन या 500 मिलियन? तो फ्रेंड देखो, पृथ्वी पर जीवन जो है, तो जीवन शुरू हुआ था तो दोस्तों समुद्र में शुरू हुआ था, ठीक है, लगभग 3.5 अरब साल पहले। ऑप्शन नंबर सी। 23, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई? यानी दोस्तों जब पंचवर्षीय 1951 में शुरू की गई, पहली जो है 1951 से 1956 तक चली थी। तो फ्रेंड्स वो जो शुरू हुई थी उसकी जो अवधारणा है, उसकी सोच जो है वो कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या रूस से? कई बार एग्जाम में आ चुका है सवाल। तो फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई थी, रूस से। ऑप्शन नंबर डी। 24वां सवाल, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? फरगना,
फारस, सीरिया, यूनान। तो देखो, बाबर ने भारत में 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है। और तो इसने जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। पांचवा युद्ध था उसका, वो लगातार 4 बार आ चुका था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो जब आया था तो वो आया था फरगना से। फरगना दोस्तों कहाँ पर था? अब उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यूनान से आया था दोस्तों सिकंदर। ठीक है। 25वां सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? कर्णाफिली, मेघना, जमुना या पद्मा? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में कहा जाता है उसको जमुना। और भारत में आते ही इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। 26वां सवाल, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम क्लोराइड? NaCl, नमक। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 27वां सवाल, अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? पंखुड़ी, पुष्प की पत्ती कोश, पुंकेसर या परागकोश? अनखिले यानी कि दोस्तों जब फूल जो है वो खिलते नहीं है, एक कली होती है, तो उनका संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड देखो, जब एक फूल जो है एक पत्ती के एक कली के रूप में होता है, ठीक है, ऐसे एक कली के टाइप में होता है, तो फ्रेंड जो है उसका जो सुरक्षा जो की जाती है वो किस भाग द्वारा की जाती है? तो सही आंसर है पुष्प की पत्ती कोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 28वां सवाल, सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो भारत में दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12। ठीक है। और जहाँ जहाँ स्वयं जो है शिव जी प्रकट हुए दोस्तों, वहाँ उनकी जो है शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड, जो सबसे लास्ट में है यानी कि दक्षिण भारत में है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स, उसका नाम है रामेश्वरम। ठीक है। 29वां सवाल, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा
जाने वाला नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? विशु, उगादि, पुथंदो या गुड़ी पड़वा? महाराष्ट्र के हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला मनाया जाने वाला नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों महाराष्ट्र में जो नववर्ष मनाया जाता है हिंदू द्वारा दोस्तों, वो उसका नाम है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा बोलते हैं इसको। कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 30वां सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? हथौड़ा और हसिया, झाड़ू, हाथी, कमल? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका हथौड़ा और हसिया। लाल झंडे में दोस्तों हथौड़ा और जो है ऐसे करके, झाड़ू है दोस्तों आम आदमी पार्टी का, ठीक है, कमल बीजेपी का और हाथी बीएसपी का। तो फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 31वां सवाल, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? काली मिट्टी में चाय, कपास, काजू, गन्ना? कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास में। कपास तो मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। 32वां सवाल, पंडवानी लोकगीत शैली किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़? पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? आपको 20 सेकंड है कमेंट करने के लिए, अपना उत्तर सेलेक्ट करने के लिए। पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य में है? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तो फ्रेंड्स सही आंसर है छत्तीसगढ़ में है ये, छत्तीसगढ़ में। 33वां सवाल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है? 20 सेकेंड है आपको कमेंट करने के लिए। प्रोपेन एवं ब्यूटेन, नोनेन एवं ओक्टेन, हेक्सेन एवं बेंजीन, नाइट्रोजन एवं इथेन? तरलीकृत लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो फ्रेंड लिक्विड एलपीजी इसको बोल सकते हैं हम, एलपीजी, जो सिलेंडर में जो है भरी जाती है दोस्तों, ठीक है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी में क्या शामिल होता है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। 34वां सवाल, वर्ष 1920 में मूकनायक अखबार की शुरुआत किसने की? ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी, भीमराव अंबेडकर या महादेव गोविंद रानडे? 1920 में मूकनायक अखबार की शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड 34वें सवाल का सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मूक नायक और इनके साथ में जनता, ठीक है, समता सैनिक दल, तो ये जो है इनकी शुरुआत की थी। जनता पत्र था उनका और मूक नायक अखबार था। 35वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन? निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो पहले पर आता है चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर कौन सा आता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्डन। 36वां सवाल, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? लिनस पॉलिंग, जोनास सॉल्क, रॉबर्ट बिलबर्ग, अर्नेस्ट हैकेल?
किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोनास सॉल्क। 37, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51। तो फ्रेंड देखो, चुनाव राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, ठीक है, वो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 55 के तहत। अनुच्छेद 55 के तहत दोस्तों जो है 38वां सवाल, स्फटिक क्वार्टर्स का रासायनिक सूत्र क्या है? SiO3, SiO5, SiO2, SiO1। स्फटिक क्वार्टर्स पत्थर होता है दोस्तों, पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है Si, सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 39। द रिलेक्टेंट फैमिली मैन सेवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? नीलिमा चितगोपेकर, मूलचंद शर्मा, MN दीपक नाम्बियार, रीमा हुजा। द रिलेक्टेंट फैमिली मैन सेवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीलिमा चितगोपेकर। 40वां सवाल हमारा लास्ट सवाल है। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रवादी या गरम दल, ठीक है, क्योंकि सूरत में 1907 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो वहाँ पर जो है गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया कांग्रेस का। गरम दल में बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है, और अरविंद घोष, अरविंदो थे दोस्तों उसमें, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल थे, ठीक है, और इसमें गोखले थे, गोखले मतलब मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता। तो फ्रेंड्स दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों सही आंसर है श्री अरबिंदो ने, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आंसर की ये रही। और दोस्तों आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो दोस्तों हमारा ऐप है JB स्टडी पॉइंट, वहाँ पर दोस्तों स्टोर में जाना, नीचे स्टोर होगा दोस्तों, वहाँ पर जो है GK या GS भाग 3 नाम से डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा दोस्तों, डाउनलोड आप कर सकते हैं। धन्यवाद क्लास करने के लिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।